आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अध्याय अपना प्रश्नावली 12.1 का। अब इसमें हमको क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करना है। कल हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें सार्व गुणनखंड निकाले थे कि कॉमन कौन से आ रहे हैं वो निकाले थे। अब इसमें हमको करना है व्यंजकों के गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखो दो पद है इसमें, एक ये वाला माइनस के पहले और माइनस के बाद। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड अलग अलग कर लेंगे, और फिर जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो दोनों के पास से वो छुड़ा के अलग रख लेंगे। करते हैं हम। देखो 7x जो है, पहले लिख लो इसको हल। 7x माइनस 42 बराबर 7 को क्या लिखा 7 गुणित x माइनस। अब हमको हमेशा कोशिश ये करना है कि यहाँ पे जो संख्या आ रही है गुणनखंड में भी वो है। तो 7 को क्या कर लो 7 गुणित 6, 7 6 42 होते हैं ना। अब देखो 7 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है, तो इसको छुड़ा लो दोनों से। अब बचा क्या अंदर, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे क्या बचा 6, बीच में चिन्ह बचा माइनस का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो 7 इंटू x माइनस 6, ये गुणनखंड हो गया इसका। बस इतना सा था क्वेश्चन, ये ऐसे करना है आप। ठीक है, तो अब दूसरा करते हैं। समझ लो इसको, ये दोनों थे बराबर लिखा, इसको गुणा चिन्ह करके गुणनखंड कर दिए, इसको गुणा में लिखा 7 गुणित 6 तो 42। अब 7 यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पर भी। हमें हमेशा गुणनखंड जब करेंगे हमको यही चीज़ देखना है कि जो संख्या यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, उन दोनों को छुड़ा करके बाहर लिख लो, ब्रैकेट में जो बचेगी वो लिखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है 6p माइनस 12q। ठीक है, हल 6p माइनस 12q बराबर का चिन्ह लगाया। अब 6 को लिख देंगे अपन 6 गुणित p माइनस 12 को लिखेंगे 6 गुणित 2 गुणित q। अब देखो, अब दोनों में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और कुछ भी आ रहा है क्या जो दोनों के पास हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस 6 को बाहर लिखा, ब्रैकेट लगाया, गुणा का चिन्ह लगाया। अब 6 तो बाहर चला गया, बचा क्या यहाँ पर p, यहाँ से 6 बाहर चला गया, बचा क्या 2 इंटू क्यू। तो ये हो जाएगा 6 इंटू p माइनस 2 का गुणा q में करा तो 2q। ये उत्तर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब आपको मैं तो सब सवाल हल करवाऊंगा, अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पर वीडियो को रोक देना है, फिर खुद से करना है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो अब आपको खुद से करना है। हो जाता है तो फिर उसको मिलान कर लेना है कि हाँ ठीक है हमने सही कराया नहीं कराया, और फिर अगर कहीं अटक जाते हो तो फिर देख लेना है कि हम कहाँ अटक रहे थे। इस तरह से अगर आप करोगे तो सीख जाओगे। ये लिखा बराबर। अब देखो 7 को ऐसा का ऐसा, अब a कितनी बार है, a की घात 2 है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार। प्लस 14 को लिखा 7 गुणित 2 गुणित। अब देखो दोनों में कौन कौन आ रहे हैं, तो सबसे पहले आ रहा है 7, ये 7 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। उसके बाद आ रहा है a, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। इसके बाद और कुछ ऐसी संख्या नहीं है, और वही
चर पद या चर पद ऐसा नहीं है जो दोनों में आ रहा है, तो जो दोनों में आ रहे हैं उनको पहले लिखेंगे अपन। 7 गुणा का चिन्ह लगाया, ए ब्रैकेट, अब ये और ये तो बाहर चला गया, बचा क्या, ए, और ये और ये तो बाहर चला गया, बचा क्या, 2, बीच में चिन्ह प्लस का। अब अगली स्टेप में कर दो 7a + 2, ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया इसका। देखो गुणनखंड का मतलब कि चीज लिखी ऐसी थी, अब इसको गुणा के रूप में लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब चौथा, चौथा सवाल है आपका -16z + 20z³ z की घात 3। हल करा, -16z + 20z³ बराबर माइनस ऐसा कैसा, 16 को क्या लिखेंगे अपन, 4 × 4 16 होते हैं, गुणित z प्लस 20 को लिख दिया 4 × 5, 4 × 5 20। अब z की घात 3 है तो इसको कितनी बार गुणा में करेंगे, 3 बार। अब देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, एक 4 यहाँ पे आ रहा है, एक 4 यहाँ पे आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है। इसके बाद अगर दूसरा 4 है तो यहाँ का दूसरा 4 दिख रहा है क्या, संख्या 4 नहीं दिख रही। इसके बाद आ रहा है z, दोनों में आ रहा है z, तो इनको हम लिख लेंगे बाहर, 4 × z। अब z और 4 तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, 4। अब यहाँ से z और 4 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, 5 × z। अब रही बात चिन्ह की, अब ये चिन्ह जो है माइनस का हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हम लेंगे गुणनखंड में, तो बीच में ये जो चिन्ह यहाँ पे प्लस था ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये बात ध्यान रखना है आपको। फिर से समझा देता हूँ एक बार यहाँ पे प्लस था, एक बार माइनस था, ठीक है। तो अब हमने जो कॉमन लिए हैं, इनको बाहर निकाले हैं, उनके साथ हमने माइनस चिन्ह भी बाहर निकाल लिया। तो माइनस चिन्ह बाहर निकाल लिया, इसके पास माइनस था तो हमने इससे माइनस ले लिया तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इसके पास प्लस था और माइनस लिया तो माइनस हो गया ये, ठीक है। कैसे भी करके इसको याद रखना है आपको, या तो ये प्लस का चिन्ह माइनस हो जाता है जब बाहर लेते हैं तो, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो, -4z 4 माइनस इनका गुणा कर दो 5 गुणित z का गुणा z में करेंगे तो z², तो माइनस का 4z 4 - 5z², ये हो गया गुणनखंड इसका, ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। दूसरा करते हैं हम, अगर क्वेश्चन नंबर अब 5वां है। आपको हर क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करके देख लेना है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन अगर आपने 2-2 3-3 बार करके देख लिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में आ जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप कर लोगे और समझ में भी आएगा और फिर करने में मज़े भी आएंगे, आपको बोरियत नहीं लगेगी। 5वां, 20 L² प्लस 30 AL और M, AL और M करते हैं अपन इसको। 20 L² प्लस 30 AL और M गुणनखंड करो। 20 को लिख देते हैं अपन 10 × 2 20 इंटू L कितनी बार है, 2 बार, तो L × L
ये एम ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस चिन्ह। अब देखो इधर जगह कम पड़ेगी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस चिन्ह। 30 को क्या लिख देंगे, 10 गुणा 30 गुणा ए गुणा एल और गुणा एम। ठीक है। अब देखो दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है 10, इसके बाद एम, और एक चीज और आ रही है एल। इसके अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है इसमें। तो जो जो दोनों के पास है वो छुड़ा के अलग रख लो। तो यहां से आया 10, यहां से आया एल, यहां से आया एम, ब्रैकेट खुला। अब 10 एल और एम तो चले गए, बचा क्या 2l, बीच में चिन्ह प्लस का। 10 एल और एम तो चले गए, बचा क्या 3a। अब इसमें चिन्ह का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, दोनों प्लस के थे। तो 10 एल एम इक्वल ब्रैकेट 3a, ये हो गया गुणनखंड। 20 एल स्क्वायर एम प्लस 30 ए एल एम, इसका गुणनखंड हमने कर दिया। ठीक है, छठा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो है वो देखते हैं, उसमें क्या दे रखा है अपने को। 6 में दे रखा है 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखा हमने इधर 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर इक्वल टू, फिर से वही गुणा करो। 5x को क्या लिखा, घात 2 है तो 2 बार गुणा y माइनस, अब देखो 15 को क्या लिख देंगे 5 गुणित 3 गुणा x। अब y की घात 2 है तो y को लिख दिया 2 बार। ठीक है, अब दोनों में दिख रहा है आपको क्या, सबसे पहले 5, उसके बाद दिख रहा है दोनों में x, उसके बाद दिख रहा है आपको y। ठीक है, इसके अलावा अब कोई दूसरा x तो उसमें दिख ही नहीं रहा है और दूसरा y इसमें नहीं दिख रहा है। तो यहां से आया 5, यहां से आया x और यहां से आया y, ब्रैकेट खुला। 5x और y तो चले गए, बचा अकेला x। इधर से 5x और y तो चले गए, ये बचा 3 और y। बीच में चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो ये माइनस लगा दिया। ठीक है, माइनस अगर यहाँ रहता है तो फिर ये चिन्ह बदलता है। अभी माइनस यहाँ पर नहीं था तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर दो। 5xy x माइनस 3y, ये गुणनखंड हो गए। यहाँ लिख दो 5x स्क्वायर y 15x y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां, सातवें में क्या करना है अपने को, पहले क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब इसमें 3 पद आ गए हैं, पहले अभी तक हमारे पास कितने 2 पद रहते थे। 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। ठीक है, फिर गुणनखंड करो। 10 को लिखा अपने 5 गुणित 2, a की घात 2 है तो a को लिखा 2 बार। 15 को लिखा 5 गुणित 3, b की घात 2 है तो b को लिखा 2 बार, प्लस 20 को लिखा 5 गुणा 4, c की घात 2 है तो c को 2 बार लिख दिया।
अब हमको देखना है जो तीनों में होगा उसको बाहर लाएंगे हम। तो देखो 5, संख्या 5 तीनों में आ रही है। इसके बाद 2 देखो, इधर 2 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ए यहाँ पर देखो, यहाँ ए है तो यहाँ किसी में नहीं है, यहाँ बी है तो यहाँ किसी में नहीं है। ठीक है, 5 के अलावा और कोई भी हमको ऐसी संख्या नहीं है जो उसमें आ रही हो। तो 5 को हमने बाहर निकाला। अब यहाँ से 5 गया था तो बचा क्या? 2 इंटू ए इंटू ए। यहाँ से 5 गया तो 3 इंटू बी। यहाँ से 5 गया तो 4 इंटू सी। अब इसको लिखा हमने 2a को गुणा a में करा तो a स्क्वायर, b का गुणा b में करा तो b स्क्वायर, c का गुणा c में करा तो c स्क्वायर। ठीक है, ये गुणनखंड होगा इसके, है ना। इसको लिख दो, ये उत्तर आ गया आपका 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन अगला 8वां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में क्या है? माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 4ab माइनस का 4c है। लिख लो इसको इधर, माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 4ab माइनस का 4c है। लिखा माइनस का 4 ऐसा कैसे लिखा? a को क्या लिख दिया? घात 2 थी तो 2 बार, प्लस का 4 ऐसा कैसा इंटू a इंटू बी माइनस का 4 ऐसा कैसा इंटू सी इंटू ए। यहाँ पर एक बात ये देखना, संख्या 4 जो है इसका गुणनखंड मैंने नहीं करा है। वो इसलिए नहीं करा है क्योंकि हमको डायरेक्ट ही दिख रहा है कि तीनों में तो आ रहा है 4, तो क्यों करें हम ऐसा? कैसे इसको बाहर ले लेंगे। देखो 4 संख्या जो है 4 ये तीनों में आ रही है तो इसको बाहर लिख लो। इसके अलावा और क्या आ रहा है तीनों में? a, और इसके अलावा और कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ब्रैकेट ओपन करा। अब 4 और a तो चला गया, बचा क्या? a प्लस, अब यहाँ से 4 और a चला गया तो यहाँ क्या बचा? b। यहाँ से 4 और a चला गया तो यहाँ क्या बचा? c। अब देखो मैंने चिन्ह नहीं लगाया है। चिन्ह क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि एक माइनस में, एक प्लस में और एक फिर माइनस में। जब ऐसा होता है तो ये 4 बाहर आएगा तो इसके साथ ये माइनस का चिन्ह भी आ जाएगा। जब माइनस का चिन्ह आया है तो अब अगर माइनस नहीं रहता तो ये प्लस ऐसा कैसा लिख देते थे और ये माइनस ऐसा कैसा लिख देते थे आप। तो अब ये पलट जाएंगे। ये प्लस की जगह आप क्या लिखोगे? माइनस। माइनस की जगह क्या लिखोगे? प्लस। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है ये सब उल्टा पुल्टा कर देता है, ब्रैकेट के बाहर लिया तो। अब ये बाहर है तो ये इसको इसने बदल दिया और इसको इसने बदल दिया। ठीक है, आगे बढ़ो, इसका गुणा कर दो। a माइनस बी प्लस सी, ये हो गया इसका गुणनखंड। 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। 9th वाला करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड
प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। हल करा, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, करो गुणनखंड, एक्स गुणित एक्स गुणित वाई गुणित जेड प्लस एक्स गुणित वाई गुणित जेड, एक्स गुणित वाई गुणित जेड गुणित जेड। अब हमको देखना है कि तीनों में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले दिख रहा है हमको एक्स तीनों में आ रहा है, इसके बाद वाई तीनों में आ रहा है, इसके बाद ये जेड तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो जो तीनों में आ रहे हैं उनको बाहर निकाला, तो यहाँ से आया एक्स गुणा यहाँ से आया वाई गुणा यहाँ से क्या आया जेड, ब्रैकेट में अब एक्स वाई जेड तो बाहर चले गए, बचा क्या एक्स वाई जेड बाहर गए, यहाँ क्या बचा वाई, एक्स वाई जेड बाहर गए, यहाँ क्या बचा जेड। देखो बाहर कोई माइनस चिन्ह तो लाए नहीं हम, तो यहाँ पे सब प्लस हो जाएगा। गुणा कर दो, एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये गुणनखंड हो गया, ये उत्तर आ गया। किसका गुणनखंड हुआ यहाँ लिख दो, इसका गुणनखंड ये हो गया और ये उत्तर आ गया। ठीक है ना आसान, बस प्रैक्टिस करते जाओ तो आसान होते जाएंगे। अब 10वां क्वेश्चन करते हैं हम। प्रैक्टिस आपको करना है, हर क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करते जाओ, प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको समझ में आते जाएंगे। ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड प्लस सी एक्स वाई जेड। ठीक है, हल करा, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड बराबर, ए लिखा, एक्स को 2 बार लिखा, बी लिखा, एक्स लिखा, वाई को 2 बार लिखा प्लस सी एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो ए यहाँ पर तो है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एक्स तीनों में आ रहा है, ये हो गया एक्स। अब इसके अलावा आपको एक चीज और दिख रही है तीनों में, ये वाई आ रहा है तीनों में, इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा बाहर एक्स, यहाँ से आ जाएगा वाई। अब यहाँ बचा क्या, एक्स और वाई तो बाहर चला गया, बचा एक्स वाई बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा बी वाई, एक्स वाई बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा सी जेड। बाहर माइनस का चिन्ह तो है ही नहीं, तो प्लस लगा दो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर वाई बी एक्स वाई स्क्वायर सी एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया है। अब इसमें हमने क्या करा है, देखो एक व्यंजक दे रखा हमको, कोई भी 1 पद 2 पद 3 पद या 2 पद वाला या 3 पद वाला, उसका गुणनखंड निकालना था हमें। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड में तोड़ा, इसको गुणनखंड में तोड़ा, इसको गुणनखंड में तोड़ा। ठीक है, उसके बाद हमको जो कॉमन दिख रहे थे, जो तीनों में आ रहे थे, उनको ब्रैकेट के बाहर ले लिया हमने और फिर उसको जमा दिया, तो ये गुणनखंड हो गए और क्या। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में क्या करना है हमको, देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। वही एक ही बात है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला गुणनखंड करना है हमको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, ठीक है। हल करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब बराबर का चिन्ह लगाया, x के 2 टुकड़े करो, घात 2 है तो x इंटू एक्स लिखा, x इंटू वाई लिखा, 8 इंटू एक्स लिखा, 8 इंटू वाई लिखा। अब ऐसी चीज देखो आप कि जो चारों में आ रही हो, कुछ है क्या? नहीं है। अब एक काम करो, चारों में नहीं है तो हम इसको 2 टुकड़े में तोड़ लेते हैं, ठीक है। यहां और यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपको दोनों में? x, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 8, ठीक है। तो ये निकाला, तो यहाँ क्या बचा? x, यहाँ क्या बचा? y, प्लस का चिन्ह लगाया। अब इन दोनों में से क्या आ रहा है? 8, यहाँ बचा x, यहाँ बचा y। अब फिर एक चीज नहीं दिख रही है हमको, देखो दोनों में x प्लस वाई दिख रहा है, तो इसको भी बाहर ले लो। तो अंदर क्या बचा? ये x प्लस वाई बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? x, ये x प्लस वाई बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 8। ये हो गया। तो देखो इसको कैसे लिख दिया हमने? x प्लस वाई, x प्लस 8। आया समझ में? अब 3 से ज्यादा पद हो गए, तो अब कोई चीज 2 में आ रही है और कोई चीज 3 में नहीं आ रही है, 4 में आ रही है, ऐसी है। तो हमने 2-2 का जोड़ा बना लिया। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा था उसको बाहर निकाला, फिर इन दोनों में से जो निकलता था वो बाहर निकालना। फिर हमने देखा कि ये ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों को बाहर निकाल लिया। तो अब ये बाहर चला गया तो बचा क्या? x, ये बाहर चला गया तो बचा क्या? 8। ये हो गया गुणनखंड। तो हमको जो व्यंजक दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, इसका गुणनखंड ये हो गया, ठीक है। आ गया ना समझ में? 2-2 के जोड़े बना लिए हमने। क्वेश्चन दूसरा करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 15xy प्लस माइनस है सॉरी -6x प्लस 5y माइनस 2। लिखो इसको, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें 4 आ रहे हैं ना, तो आपको फिर वही करना है। 15 को लिखो 5 गुणित 3 x गुणित y माइनस 2 गुणित 3 लिखा 6 को गुणा x प्लस 5y को लिखा 5 गुणा y माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इसका एक जोड़ा बनाते हैं, इसका और इसका, ठीक है। ये एक हो गया और एक ये हो गया। सबसे पहले देखो कि कोई चीज ऐसी है कि दो चारों में आ रही हो, एक से आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए 2-2 के जोड़े बनाए अपन ने। अब इन दोनों में एक तो 3 आ रहा है दोनों में, और एक
x आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो यहां से 3x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 5y माइनस 3x चला गया तो बचा क्या 2। अब आगे देखते हैं इन दोनों में कुछ मिल रहा है क्या, तो अब इसको कुछ मिल नहीं रहा है तो इसको अपन 1 कर दें, 2 इंटू 1 तो कर ही सकते हैं। तो दोनों में क्या मिल रहा है 1, तो ये 1 बाहर चला गया तो बचा क्या 5y माइनस 2, ठीक है। अब फिर से देखो आप, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसा हो रहा है, 5 इंटू वाई माइनस 2, 5 इंटू वाई माइनस 2, तो ये बाहर ले लो 5 इंटू वाई माइनस 2। अब 5 इंटू वाई माइनस 2 बाहर आ गया तो ये ब्रैकेट में अकेला कौन रह गया 3x। यहां से ये आ गया बाहर तो बचा क्या प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 2 3x प्लस 1। ये गुणनखंड हो गए देखो इसके। ठीक है, इसको हमने ऐसा लिख दिया, बात दोनों में एक ही है पर इसको लिखने का तरीका हमने बदल दिया। अगर इन दोनों का गुणा करोगे तो फिर से यहां आ जाओगे आप, ठीक है। जैसे 25 को क्या लिख सकते हैं अपन 5 गुणित 5, 24 को क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 2। तो अगर इनका गुणा कर रहे हैं तो देखो इसको ऐसा लिख दिया, अगर इनका गुणा करें तो फिर से यहाँ आ जाते, बात वही है, बस गोल गोल लिखने का तरीका बदल रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन दूसरा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ax प्लस bx माइनस ay माइनस a माइनस by, ठीक है। एक बार लिख लो इसको, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, गुणा में लिख लो a गुणा x b गुणा x a गुणा y माइनस b गुणा y। फिर से आप दो दो के जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये और एक ये। अब इसमें देखो दोनों में x आ रहा है और इसमें दोनों में क्या आ रहा है y, तो यहाँ से x बाहर निकाला तो बचा a बचा b, आगे माइनस नहीं है तो बीच में चिन्ह ऐसा कैसा उतार दो, दोनों में y आ रहा है, यहाँ बचा a यहाँ बचा b, लेकिन अब दोनों में चिन्ह भी माइनस एक जैसा है, चिन्ह भी ये चिन्ह, तो इसको भी बाहर लेंगे। तो अब चिन्ह माइनस का बाहर लिया है तो ये वाला जो है ये पलट जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए तो इसको भी बाहर ले लो, ब्रैकेट को पूरे को। अब ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो बचा क्या x, यहाँ से ये बाहर आ गया तो बचा क्या y, बीच में चिन्ह माइनस का था, तो ये क्या हो गया गुणनखंड हो गए कि नहीं, ये गुणनखंड हो गए इसके, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ये आंसर आ गया इसका, नोट कर लो सब, है ना कितने आसान लग रहे हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 3 ही चल रहा है ना हमारा, हाँ 3 ही चल रहा है। तीन का अब हम करेंगे, इसमें हमने तीसरा कर लिया है, चौथा करते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है
15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25 P। लिखो इसको इधर 15 PQ प्लस 15 9Q 25 P। सबसे पहले 15। अब देखो 15 को मैं गुणा के रूप में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दोनों में 15 आ रहा है, यहां भी तो ये कॉमन आ जाएगा। प्लस 9Q को हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू Q, 25 को लिख लिया 5 गुणा 5 गुणा P। ठीक है। अब देखो यहां पर P और Q इसमें केवल ये कॉमन आ रहा है 15, तो यहाँ बचा P इंटू Q। 15 चला गया तो बचा ये, प्लस 15 इधर से चला गया तो बचा ये। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कैसे लिख देंगे हम। ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन एक चेंज कर देंगे इसमें। अब हो सकता है कि इसका इससे जोड़ा जम नहीं रहा हो 15 से, तो हम इसको इधर कर लेते हैं, एक चेंजेस कर लेते हैं 15 PQ और इसको इसके पास लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू Q प्लस 15 जो है इसको यहाँ लिख लिया हमने, और इसको लिख देंगे 3 गुणित 5 और इसको ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इस 15 को क्या लिख देंगे अपन 5 गुणा 3, तो ये आ रहा है कॉमन ये, और एक इसमें आ रहा है ये। ठीक है। और यहाँ से ये 5 कॉमन आ जाएगा। अब 3 आया बाहर, यहाँ से Q आया बाहर, अब ये बचा 5 गुणा P प्लस चिन्ह, यहाँ से क्या बचा 3 और Q तो बाहर चला गया, बचा क्या एक 3 बच गया। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है 5 बाहर आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा 3 प्लस का चिन्ह 5 इंटू P, इसका गुणा इसमें करा 3Q 5P प्लस 3 प्लस 5। अब इसको थोड़ा आगे इसके जैसा जमा लो, 5P को आगे लिख लो प्लस चिन्ह और 3 को उधर लिख दो। प्लस चिन्ह रहता है बीच में तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं अपन। अब देखना ये दोनों एक जैसे हो गए, तो इनको फिर इधर लिख लेंगे अपन 5P प्लस 3, ये हो गया 3Q प्लस ये इधर आ गया तो बचा क्या 5, ये हो गया गुणनखंड, अपना आंसर आ गया। तो हमको दिया क्या था 15PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P, ये दे रखा था, तो इसको गुणनखंड के रूप में ऐसा हमने लिख दिया है। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा है इस प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5, वो कर लेते हैं हम। तो उसके साथ ये पूरी प्रश्नावली जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम अगला जो चैप्टर है 12.2 और प्रारंभ करेंगे।
उसमें कुछ सूत्र दे रखे हैं सर्वसमीका की सहायता से फिर हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। क्वेश्चन है x माइनस 7 प्लस 7 प्लस x प्लस 7xy 7xy माइनस xyz x माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz बराबर ही पर। ठीक है, अब ये लिखा हमने x माइनस 7 प्लस 7 गुणा x गुणा y माइनस x गुणा y गुणा z। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ये विचार करो कि अगर इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से, तो एक्स वाई आ जाएगा, तो बचेगा 7 माइनस जेड। अब दोनों में नहीं आ रहा है वो, तो हम इनको आगे पीछे लिखेंगे थोड़ा। एक्स के पास ये लिख लो, ठीक है, इसको यहाँ लिखा और इसको इधर लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों में x आ रहा है तो निकाल लो, तो 1 प्लस 7y। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 1 निकाल लिया, तो 7 प्लस xyz। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद देखो, ये और ये एक जैसा नहीं हो रहा है, तो इसमें से कॉमन नहीं निकल पाएगा। और दूसरा कोई निकल रहा है क्या, देख लो। अब हमने क्या करा था, इसको और इसको पास में लिखा था। दूसरी विधि में हम इसको और इसको पास में लिख के देख लेते हैं। x इंटू एक्स टू वाई इंटू जेड माइनस 7 प्लस 7 इंटू एक्स इंटू वाई। तो दोनों में x आ रहा है, तो ये कॉमन निकाल ले, 1 माइनस वाई जेड। अब यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 माइनस 7xy। इससे ज़्यादा ये हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए और क्या आसान विधि हो सकती है। एक मिनट, थोड़ा सोलो कर लेते हैं इसको, फिर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखना, एक गलती हमसे ये हो गई है कि जो किताब में दे रखा है यहाँ पे जेड और हमने लिख लिया है एक्स, तो यहाँ क्या आएगा जेड, इसीलिए सवाल में गड़बड़ी हो रही थी। यहाँ पे क्या आएगा जेड, यहाँ पे क्या आएगा जेड। ठीक है, अब जेड है, तो अब देखो दो के जोड़े बना लो, इसमें अब आ जाएगा ये। तो यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आया तो 1, तो ये जेड माइनस 7 ऐसा कैसा प्लस। अब देखो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, x इंटू वाई। अब यहाँ से एक्स वाई चला गया तो बच्चा क्या 7, और एक्स वाई बाहर चला गया तो बच्चा क्या माइनस का जेड। ठीक है, अब ये हो गया जेड माइनस 7 प्लस एक्स वाई 7 माइनस जेड। अब यहाँ पे हमें एक दिक्कत आ रही है, ये जेड माइनस 7 है और ये 7 माइनस जेड है। तो जब कभी भी ऐसा हो जाए तो आपको जेड 7 माइनस जेड को जेड माइनस 7 करना हो, यूँ लिखा है और इसको यूँ लिखना हो, तो चिन्ह बदल दो। क्या बदल दो, चिन्ह बदल दो। जेड माइनस 7
एक्स वाई। अब 7 माइनस जेड को भी जेड माइनस 7 बनाना है, तो यहाँ का चिन्ह बदल देते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो जेड माइनस 7 दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जेड माइनस 7। अब यहाँ से जेड माइनस 7 बाहर आ गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो ये 1 बचा ना, ये जो 1 चल रहा था ये चिन्ह माइनस का। अब यहाँ से जेड माइनस 7 आ गया, तो बचा क्या, एक्स वाई। ये गुणनखंड हो गया इसका, जेड माइनस 7 प्लस 7 एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड, इसका गुणनखंड करा हमने, तो ये आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको। ये प्रश्नावली 12.1 का समापन हो गया यहाँ पर। अब आगे हम 12.2 करेंगे, और उसमें सूत्र है, सर्वसमीकाएं हैं, उनका अपने को याद करना है और समझना है।